हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मातृ छाया जीएस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम आज जिस टॉपिक में बात करेंगे वो बहुत ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से बहुत जरूरी है। और फ्रेंड्स, ये आपको एक नंबर दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो हमारा है फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम बात करेंगे व्यक्ति एवं उपनाम की। फ्रेंड्स, आपने कई बार सुना होगा या एग्जाम में आया होगा कि आपने सुना होगा व्यक्तियों के उपनाम। ये टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा। व्यक्तियों के उपनाम। फ्रेंड्स, अगर जो हम यहां महान लिख लें, महान व्यक्तियों के उपनाम। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं अमूमन ये हमारे एग्जाम में आता ही रहता है। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं एक गांधी की, पहले शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर हम लिख लें गांधी। फ्रेंड्स, ये जो गांधी शब्द लिखा है इसकी उपाधि जो होती है फ्रेंड्स, बहुत बार आपसे पूछा ही गया होगा कि अगर जैसे मैं आपसे कहूं कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, यहां पर लिख लें सीमांत गांधी लिखा। फ्रेंड्स, सीमांत गांधी की बात करें तो ये है खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रेंड्स, ये अब्दुल गफ्फार खान जो हैं ये पहले विदेशी हैं और पाकिस्तान में रहते हैं आज़ादी के बाद, और इनको भारत रत्न मिला है। अगर जो कभी पूछ ले कि पहला विदेशी जिसे भारत रत्न मिला है, भारत रत्न, तो फ्रेंड्स यही होंगे और मेरा ख्याल है कि 1963 में शायद इनको मिला है। अब फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको पूछ ले काला गांधी। फ्रेंड्स, ब्लैक गांधी कह दे किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा या नहीं पता तो मार्टिन लूथर को कहा जाता है। फ्रेंड्स, मार्टिन लूथर को कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। मार्टिन लूथर जो हैं साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। आपको पता होगा कि आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान था साउथ अफ्रीका में, जो काले लोगों के होते। फ्रेंड्स, ऐसे ही आपसे पूछ ले कि बिहार का गांधी किसे कहते हैं, बिहार का गांधी। फ्रेंड्स, बिहार का गांधी अगर जो पूछ ले तो इसमें हमारे होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स, बिहार का गांधी अगर जो आपसे पूछता है तो इसमें होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर जो आपसे पूछ ले कि अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है, फ्रेंड्स ये मार्टिन लूथर जो है, फ्रेंड्स गलती से मुझसे लिख गया था, और ये फ्रेंड्स है जर्मनी के, ये जर्मनी के हैं। फ्रेंड्स, आजादी के समय पे गांधी जी के साथ में रहे थे मार्टिन लूथर। अब फ्रेंड्स, आपसे अफ्रीका का गांधी पूछता है, अफ्रीका का गांधी पूछता है तो फ्रेंड्स ये है नेशनल मंडेला।
नेल्सन मंडेला। फ्रेंड्स ये हैं नेल्सन मंडेला हैं। ये फ्रेंड्स बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से। ये है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ऐसे ही बात करें आपसे कि कभी पूछ ले कि अब फ्रेंड्स बात करते हैं पुरुषों की। ये फ्रेंड्स मैन हैं जो आपसे पूछते ही रहते हैं। पुरुष उपाधि की बात करते हैं। और फ्रेंड्स मैं उन्हीं पर बात करूंगा जो ज्यादा आते हैं एग्जाम की दृष्टि से, उन्हीं पर। फ्रेंड्स ऐसे तो बहुत है, फ्रांस का गांधी हो जाएगा, इटली का गांधी हो जाएगा, अलग अलग बर्मा के गांधी। लेकिन अब हम बात करते हैं पुरुष की। फ्रेंड्स पुरुष में अगर जो बात करें तो एक आपने सुना होगा लौह पुरुष। अब लौह पुरुष आपको पता है फ्रेंड्स, ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष की बात करेगा तो फ्रेंड्स आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब फ्रेंड्स बात करते हैं एक शांत पुरुष। शांत पुरुष की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसमें आते हैं हमारे दूसरे प्रधानमंत्री। तो आपको पता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी आते हैं। शास्त्री जी आते हैं फ्रेंड्स, शास्त्री जी आते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स पूछ ले कि वायोवृद्ध पूछ ले आपसे, या वायोवृद्ध पूछ ले आपसे पुरुष कौन है, तो फ्रेंड्स एक ही पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं। और फ्रेंड्स उनका नाम है, आपने सुना होगा कि दादा भाई नौरोजी। फ्रेंड्स नौरोजी है, नौरोजी है, दादा भाई नौरोजी। फ्रेंड्स ये पारसी धर्म से हैं और महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है। पूछ ले आपसे तो दादा भाई नौरोजी। फ्रेंड्स अब ऐसे ही बात करते हैं आगे कि अगर जो आपसे पूछ ले कि ये हो गया। अब फ्रेंड्स ऐसे ही आपसे पूछ ले कि युग पुरुष किसे कहा जाता है। युग पुरुष किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स ये हैं महात्मा गांधी को फ्रेंड्स युग पुरुष कहा जाता है। महात्मा गांधी को युग पुरुष की उपाधि दी गई थी। और अब फ्रेंड्स मैं बात करता हूं, आप फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फिर मिटा के फ्रेंड्स ऊपर लिखूंगा, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा। आप ले सकते हैं, ले लिया होगा आपने। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि एक बंधु, आपने सुना होगा कि एक उपाधि थी, ये बंधुओं की उपाधि थी, बहुत पूछी जाती है। फ्रेंड्स अब मैं बात करता हूं बंधु की। बंधु फ्रेंड्स बंधु में बात करूं तो पहले बात करते हैं बंगबंधु। बंगबंधु फ्रेंड्स बंगबंधु की बात करें किसे कहा जाता है, तो ये हैं बांग्लादेश के राष्ट्रपति पहले, और उसकी स्थापना में इनका बहुत ज्यादा योगदान है। तो ये हैं शेख मुजीबर
रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। फ्रेंड्स यही बांग्लादेश के शेख हसीना के अब्बा हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, ऐसे ही एक आता है कि पूछता है कि आपसे कि दीनबंधु किसे कहा जाता है। दीनबंधु। अब फ्रेंड्स दीनबंधु की अगर जो आपसे कहा जाए कि दीनबंधु किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स कहा जाता है ये CF&H को, CF&H को कहा जाता है। ऐसे ही फ्रेंड्स आपसे पूछ ले कि देश बंधु किसे कहा जाता है। देश बंधु। फ्रेंड्स ये हैं CR दास, या कहें फ्रेंड्स इनका नाम है चित्तरंजन दास। इन्हीं ने ही स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं CR दास, और इन्हीं ने ही अरविंद घोष को बचाया था जब कोलकाता बम कांड में, शायद उन्हीं ने ही बचाया था। अब फ्रेंड्स बात करते हैं केसरी की। केसरी। फ्रेंड्स केसरी का मतलब होता है शेर। केसरी का मतलब होता है शेर। अब फ्रेंड्स बात करते हैं तो बहुत ज्यादा सुना होगा आपने पंजाब केसरी। फ्रेंड्स पंजाब केसरी की बात करें तो एक ही नाम आता है लाला लाजपत राय। फ्रेंड्स अब बात करते हैं फ्रेंड्स, ऐसे बंगाल केसरी पूछ ले। बंगाल केसरी अगर जो आपसे पूछ ले तो ये हैं फ्रेंड्स बंगाल केसरी, जिनका नाम है जतिन दास। फ्रेंड्स बंगाल केसरी का अभिनव मुखर्जी है फ्रेंड्स। अभिनव मुखर्जी हैं ये फ्रेंड्स बंगाल के। अब फ्रेंड्स ऐसे ही आपसे अगर तो पूछ ले कि आंध्र प्रदेश का किसे कहा जाता है, आंध्र प्रदेश का केसरी किसे कहा जाता है, तो वो है फ्रेंड्स उनका नाम है टी प्रकाशम नाम है फ्रेंड्स। अब ये फ्रेंड्स हमारे पंजाब केसरी हो गया, बंगाल केसरी हो गया, आंध्र प्रदेश का केसरी हो गया। अब फ्रेंड्स ऐसे ही अगर जो हम बात करें आगे, एक लोक की उपाधि बहुत ज्यादा थी, लोक। फ्रेंड्स ये लोक की उपाधि में बात करें जैसे लोक नायक है। लोक नायक किसे कहा जाता है? हाँ, लोक नायक। फ्रेंड्स लोक नायक की बात करें तो ये कहा जाता है जेपी, मतलब जेपी भी पूछ ले या आपसे लोक नायक पूछ ले तो ये होंगे जयप्रकाश नारायण होगा। फ्रेंड्स इनको लोक नायक कहा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में इनको जेपी भी कहा जाता है। ऐसे ही फ्रेंड्स बात करते हैं, एक है लोकमान्य। फ्रेंड्स लोकमान्य तिलक। फ्रेंड्स बीजी तिलक को कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी जाती है और इन्हीं के नाम पर एक ट्रेन भी चलती है। अब फ्रेंड्स ऐसे ही आगे बात करते हैं,
एक है जननायक, ये है कर्पूर मंजरी। ये फ्रेंड्स कर्पूर मंजरी ये किताब का नाम हो गया। कर्पूरी ठाकुर नाम, कर्पूरी ठाकुर ये फ्रेंड्स बिहार से बिलोंग करते हैं। कर्पूरी ठाकुर ये बिहार से बिलोंग करते हैं। इनका वो है लोक जननायक होगा फ्रेंड्स, इनकी उपाधि होगी लोक जननायक जो है कर्पूरी। अब फ्रेंड्स ऐसे ही बात करते हैं कि एक है फ्रेंड्स उनकी बात है। अब एक है लोक हितवादी, तो फ्रेंड्स ये हैं गोपाल हरि देशमुख। ये फ्रेंड्स हैं गोपाल हरि देशमुख। अब फ्रेंड्स आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और बात करते हैं थोड़ी सी और आगे। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कोकिला की। ये कोयल जैसी आवाज करने वाली, कोकिला का अर्थ यही होता है कि कोयल की तरह आवाज करने वाली। फ्रेंड्स बात करते हैं कोकिला की। कोकिला फ्रेंड्स सूखा नहीं, फ्रेंड्स बात करते हैं कोकिला। फ्रेंड्स कोकिला की बात करें कि ये उपाधि शायद मुझे 3 लोगों की पता है। पहली है फ्रेंड्स भारत कोकिला, ये लिखेंगे भारत कोकिला। फ्रेंड्स भारत कोकिला अगर ये कहा जाए किसे कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू। फ्रेंड्स सरोजिनी नायडू की हम बात क्या करें, आपको पता होगा कि ये हमारी पहली भारतीय जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही। महात्मा गांधी के साथ चली, बहुत सारे आंदोलन में इनका भाग रहा। और फ्रेंड्स इनको ये यूपी की पहली राज्यपाल भी रही, यूपी की रही और इंडिया की भी पहली रही। फ्रेंड्स बात करें यूपी एंड इंडिया की पहली राज्यपाल भी रही महिला। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसी में स्वर अगर जो आता है, स्वर फ्रेंड्स स्वर कोकिला आता है तो फिर इसमें होगा लता जी। फ्रेंड्स ये स्वर कोकिला कहा जाए, गानों के लिए इनको स्वर कोकिला कहा गया और भारत रत्न इनको भी मिल चुका है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं एक बिहार कोकिला, फ्रेंड्स बिहार कोकिला बात करें तो मुझे फ्रेंड्स इसमें डाउट है, मुझे आंसर देखता हूं तो मालिनी अवस्थी आता है। फ्रेंड्स इसमें मालिनी अवस्थी है। फ्रेंड्स मालिनी अवस्थी एक गायक है और इनका शायद बिहार कोकिला उनको कहा जाता है या फिर बिहार स्वर कोकिला होगा, ये आप देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स ऐसे ही बात करते हैं, अब बात करते हैं नेताजी। तो आपको पता होगा कि फ्रेंड्स जो हैं सुभाष चंद्र बोस जी को नेता कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी को नेता कहा जाता है। एक फ्रेंड्स बात करें महामना की। फ्रेंड्स ऐसे पुरुष जिनका नाम 5 बार एम आता है, 5 बार
बाद एम आता है फ्रेंड्स, वो है फ्रेंड्स महामना मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय फ्रेंड्स, ये हैं मदन मोहन मालवीय। ये क्वेश्चन आता रहता है और पूछा जाता रहता है कि महामना किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स बात करते हैं एक और उपाधि की। फ्रेंड्स बात करते हैं गुरु की। अब फ्रेंड्स आपसे अगर गुरु के बारे में पूछता है कि गुरु किसे कहा, गुरुदेव की बात करते हैं तो फ्रेंड्स गुरुदेव हैं रविंद्रनाथ टैगोर। फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी की गुरुदेव भी कहा जाता है और इनको फ्रेंड्स विश्व कवि भी कहा जाता है, विश्व कवि। और फ्रेंड्स इनको ही नाइटहुड की उपाधि मिली थी इनको और नोबेल पुरस्कार एशिया का पहला मिला था उनकी शांति, इनकी गीतांजलि के लिए इनको मिला था फ्रेंड्स। अब एक फ्रेंड्स ये तो हो गया गुरुदेव की। अगर मैं बात करूं गुरु जी की, गुरु जी है, ये है फ्रेंड्स एम.एस. गुलवर्कर। फ्रेंड्स ये माधवराव, इनका पूरा नाम है माधवराव सदाशिवराव गुलवर्कर। गुरु जी के नाम से फेमस हैं। फ्रेंड्स बात करें ये कौन है तो ये है आरएसएस के संस्थापक, आरएसएस के संस्थापक है, पहले अध्यक्ष है ये। अब फ्रेंड्स बात करते हैं ऐसे ही अब महात्मा उपाधि किसकी है तो आपको पता होगा, तो ये है एमजी की, महात्मा गांधी जी की है। ऐसे ही फ्रेंड्स अब बात करते हैं, अगर पूछ ले कि आजाद शत्रु किसे कहा जाता है, आजाद शत्रु किसे कहा जाता है तो फ्रेंड्स ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को आजाद शत्रु कहा जाता है। बिहार का गांधी भी कहा जाता है। बिहार का गांधी। फ्रेंड्स देश रत्न भी कहा जाता है, देश रत्न। ये फ्रेंड्स इनकी तीनों उपाधि हैं, बिहार का गांधी, आजाद शत्रु, देश रत्न। और अगर बात क्या करें, पहले राष्ट्रपति कार्यकाल फ्रेंड्स सबसे ज्यादा, कार्यकाल 12 वर्ष सबसे ज्यादा है अभी। गांधी जी से कब जुड़े तो फ्रेंड्स बात करते हैं चंपारण से। चंपारण में शुरुआत की इन्होंने। और फ्रेंड्स ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और फ्रेंड्स झंडा समिति के भी अध्यक्ष रहे। ये एक फ्रेंड्स झंडा समिति बनी थी, उसके भी मुझे समिति का नाम याद नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। ये झंडा समिति के भी सदस्य हैं। एक
मैंने जब झंडा आपको बताया था तो उसमें उस समिति के बारे में बताया था। तदर्थ फ्रेंड्स, तदर्थ झंडा समिति थी, उसके अध्यक्ष रहे। तदर्थ समिति के अध्यक्ष, तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अब फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और थोड़ी सी और रह गई है, बस मैं बात करता हूं और इम्पोर्टेंट नामों की। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं, ज्यादा न आपका समय जाए इसलिए अब हम बात करते हैं। अब फ्रेंड्स बात अगर जो आपसे पूछ ले कि उड़न परी किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स ये हैं पीटी ऊषा। फ्रेंड्स मिस्टर क्लीन अगर जो आपसे पूछता है किसे कहा जाता है, तो ये है फ्रेंड्स राजीव गांधी। राजीव गांधी है फ्रेंड्स सबसे युवा पीएम पूछता है। फ्रेंड्स नंगा फकीर आपसे पूछता है किसे कहा जाता है, तो ये है फ्रेंड्स महात्मा गांधी को कहा जाता है। अब फ्रेंड्स शहीद आजम अगर जो पूछ ले किसे कहा जाता है, तो वो है भगत सिंह। भगत आजम कहा जाता है। अब फ्रेंड्स निर्मल हृदय अगर जो आपसे पूछता है, तो निर्मल हृदय आपको पता है मदर टेरेसा को कहा जाता है निर्मल हृदय। अगर जो बाबूजी पूछता है किसे कहा जाता है, तो बाबू जग जीवन राम को कहा जाता है। फ्रेंड्स पहले ये श्रम मंत्री थे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो आपने सुना होगा कि आधुनिक मीरा फ्रेंड्स, आधुनिक मीरा निर्मला देवी को कहा जाता है। आधुनिक निर्मला देवी है फ्रेंड्स, निर्मला देवी को कहा जाता है आधुनिक मीरा, निर्मला देवी है। फ्रेंड्स ऐसे ही बात करते हैं कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो ये है फ्रेंड्स कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगर जो पूछ ले कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स ये है नागार्जुन। नागार्जुन फ्रेंड्स ये साउथ के हीरो नहीं है, ये नागार्जुन है। आंध्र प्रदेश में फ्रेंड्स इन्हीं के नाम पर एक पुल का निर्माण हुआ है। और फ्रेंड्स बात करते हैं कि पूछ ले भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो वो है फ्रेंड्स समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब पूछ ले हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स ये हैं मेजर ध्यानचंद। ध्यानचंद को कहा जाता है। और इन्हीं के बर्थडे में ही खेल दिवस मनाया जाता है भारत में, ये है 29 अगस्त को फ्रेंड्स। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। अब बात करते हैं लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है, तो आपने सुना होगा सुनील गावस्कर जी को कहा जाता है। एसजी के बैट आते हैं, आपने बैट खेले होंगे, उसमें लिखा रहता है एसजी, सुनील गावस्कर जी को कहा जाता है। गावस्कर जी को कहा जाता है। अब बात करें कि मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स ये है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। तेंदुलकर है सचिन तेंदुलकर। अब बात करते हैं फ्रेंड मिस्टर कूल किसे कहा जाता है, तो माही, ये फ्रेंड्स कहा जाता है महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी को।
फ्रेंड्स इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं कोई एक नई क्लास के साथ। आपका देखने के लिए बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फ्रेंड्स। मिलते हैं नई क्लास में कोई और टॉपिक के साथ। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक्स।